नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने परिवार एग्जामपुर हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। आज एक विशेष बिंदु पे चर्चा करने हम आप सबके साथ यहाँ पे जुड़े हैं। यूपीएससी पुलिस से वीडियो 2018। जनरली आप भी जानते हैं कि एक बड़े लंबे अरसे के बाद वीडियो का फॉर्म आया था और बहुत सारी चीजें हुई। फॉर्म आया, लोगों ने फॉर्म फिलअप किया और फिर एग्जाम दिए, क्वालिफाई हुए, सिलेक्शन हो गया। अंततः बहुत सारे लोगों के कह सकते हो कि वेटिंग में थे कि किस दिन ज्वाइनिंग लेटर आए और फिर ज्वाइन करते हैं, लेकिन अंततः कुछ अनियमितताओं के कारण इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया था। अभी आपने थंबनेल के आधार पर अगर देखा होगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है कि क्या ना पढ़े, क्योंकि हमें रिस्क नहीं सिलेक्शन लेनी है। और ये सत्य बात है, क्योंकि 2018 से 2022 होने में 4 साल बीते हैं। और आपने देखा भी होगा, जब किसी पुस्तकालय में आप जाते हैं, किसी पुस्तक की दुकान पे जाते हैं, तो चारों तरफ अगर जो आप नजर फेरते हैं तो आपको केवल केवल पुस्तक दिखती है। पुस्तक कोई बेकार थोड़ी ना होती है। कोई भी पुस्तक उठा के पढ़िए, लगभग सबसे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, चाहे 1 पॉइंट मिले चाहे 2 पॉइंट मिले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्या इस परीक्षा की रिक्वायरमेंट है और कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से क्या पढ़ी जाए। और यही बिंदु हमारा सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इस परीक्षा की जरूरत क्या है। हमें केवल उन बिंदुओं को पढ़ना है, अन्यथा किसी बिंदु को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर जो हम थोड़ा सा भी अपने इस परीक्षा को लेकर के सिंसियर नहीं हुए, थोड़ा सा भी भटकाव हमने देखा, तो वही बात होगी कि हम रिस्क ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं कि इस बड़ी संख्या जो इसमें परीक्षा में बैठने वाली है, उसके साथ जो आपका कंपटीशन होने वाला है, उसमें आप सहज तभी महसूस करेंगे जब आपने संबंधित चीजों के बारे में अध्ययन किया है। प्रैक्टिकल करने वाली गलती को आप खत्म करिए। आपको लगता है कि फॉर्म भर दिया है, एग्जाम देने जाएंगे, मौका मिलेगा, पापा से पैसा लेंगे, घूमने के लिए मौका मिलेगा। गलत बात है। अगर आप पूरी तन्मयता के साथ तैयार हैं उस सिलेक्शन को प्राप्त करने के लिए, तो यह रिस्क वाला कोई चांस नहीं है, केवल एक सिलेक्शन की बात करनी है। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा कि इस परीक्षा की रिक्वायरमेंट क्या है, केवल उसके बारे में सोचिए। अन्यथा किसी के बारे में सोचने के पास आपको जरा सा भी फुर्सत ना होना चाहिए। तो उसी बिंदु को रेखांकित करते हुए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आखिर किन किन बिंदुओं को हम पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन का एक आधार पुख्ता हो सकता है। चूंकि आप भी जानते हैं 2018 की जब वैकेंसी आई थी, तो उसमें जब नोटिफिकेशन निकाला गया था तो उसने परीक्षा का प्रारूप दिया था। कुछ इस तरीके से था कि ये जो परीक्षा होगी वो 3 सेक्शन में ली जाएगी, खास करके जहां पे हिंदी के पूरे आधार रखे जाएंगे, हिंदी भाषा के, और 50 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए 100 नंबर सुनिश्चित किया गया। इसी तरीके से जनरल नॉलेज की जब बात की, जीके जीएस की, तो उसके लिए 50 प्रश्न रखे गए और फिर 100 नंबर इसके लिए सुनिश्चित किए गए। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो जनरल इंटेलिजेंस, जिसको आज की भाषा में हम रीजनिंग कहते हैं, उसके 50 प्रश्न और उसके लिए 100 अंक सुनिश्चित किए गए। मतलब ओवरऑल अगर जो कहा जाए तो 150 प्रश्न और 150 प्रश्नों के एवज में 2-2 नंबर के प्रश्न, कुल मिला के 300 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र है। इसकी जब बात की जाए तो परीक्षा की जो प्रवृत्ति थी, चूंकि आजकल आप भी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुविकल्पीय होता है, एमसीक्यू आधारित, तो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और इसकी जब बात की जाए तो इसके लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है इन 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, वह होगा आपके पास 2 घंटे का। पूर्व में चर्चा किया कि 150 प्रश्न है और कुल मिला के 300 अंक है। हाँ, एक चीज विशेष ध्यान रखिएगा, जनरली आपने नकारात्मक अंकों के बारे में सुना होगा, तो 1/3 1/4 सुना होगा। लेकिन इस परीक्षा की जब बात की तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि इसमें नकारात्मक अंक आपके 50% है। अर्थात 2 गलत प्रश्न अगर जो आप करते हैं तो सीधे आपका एक सही प्रश्न गलत हो जाएगा। 1/2 यहाँ पे नकारात्मक अंक है। तो इस सेशन को विशेष ध्यान के, इसका मतलब ये हो गया कि हमें हिंदी पढ़नी है, हमें रीजनिंग पढ़नी है, हमें जीके जीएस पढ़ना है, मैथ नहीं पढ़नी है, हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इस परीक्षा की जरूरत है केवल उसे पढ़ना है, अन्यथा किसी चीजों को नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमें विद्वता ना हासिल करनी है, हमें पीएचडी की डिग्री ना लेनी है, हमें सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन के लिए जो परीक्षा की जरूरत है उसे केवल अध्ययन करना है। अगर इसकी बात करें तो पूरा पाठ्यक्रम जो कि यहाँ पे दे रखा है कुछ इस तरीके से कि 50-50 प्रश्न, 2 घंटे का प्रश्न पत्र बाकायदा। अगर जो इसकी बात की जाए तो अब एक एक सेक्शन में क्या होगा, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण सेक्शन ध्यान रखिएगा, जहां पे अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा में ये क्या पूछ रहे हैं, तो हिंदी भाषा में सीधी सी बात ये कह रहा है कि हिंदी भाषा को लेकर के हमें भाषा की थोड़ी समझ होनी चाहिए, और भाषा के साथ ही साथ उसका ज्ञान, समझ और लेखन योग्यता की जब बात की जाए
तो इससे संबंधित चूंकि प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके बारे में अगर जो जानकारी विद्यार्थी रखता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होगा। अब ध्यान रखिएगा, भाषा की जानकारी, क्या एमबी का पेपर हो रहा है या पीएचडी का इंटेंस एग्जाम चल रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो इस योग्यता की बात करें, चूंकि 10+2 लेवल का फॉर्म है, तो यहाँ पे इन्होंने ये रखा है कि जो आज उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, अगर उसमें किसी ने हाई स्कूल स्तर तक के परीक्षा के बारे में ख्याल रखा है, अर्थात हाई स्कूल की जो परीक्षा होती है उसके जो हिंदी भाषा की बात की जाती है, तो उस हिंदी भाषा का ज्ञान और उससे संबंधित चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सीधी से संकल्पना ध्यान रखिएगा, इसके अलावा आपको कोई सोच नहीं होनी चाहिए कि सीबीएसई वाला पढ़ ले, दक्षिण भारत वाला पढ़ ले, एनसीईआरटी का पढ़ ले, कभी नहीं। क्योंकि इसने साफ शब्दों में लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो हाई स्कूल स्तर की परीक्षा है उसके संबंध में हिंदी भाषा के बारे में आपको क्या होनी चाहिए, भाषा का ज्ञान, समझ और लेखन योग्यता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा को लेकर के। इसे हिंदी के अलावा देखा जाए तो दूसरा बिंदु होता है सामान्य बुद्धि परीक्षण, अर्थात जिसको हम एक तरीके से रीजनिंग के रूप में जानते हैं। अब रीजनिंग की जब बात की जाए तो इसमें कह रहा है कि इस भाग में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनका उद्देश्य ही है कि किसी भी नवीन परिस्थिति, अर्थात जैसे आप ग्राम विकास अधिकारी हैं तो अपने गांव में जाते हैं, कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ गई जिसके बारे में आप नहीं जानते थे, तो वहां पे आपका निर्णय क्या होगा। अक्सर आप इस तरीके से जो नई नई आपके विभिन्न प्रकार की विपदाएं आ जाती हैं या कोई ऐसी समस्या आ गई है, तो उस कंडीशन में आप कैसे उसे समझेंगे और समझने के अलावा सीधी सी बात उनके विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करके उसको तर्क से अपनी योग्यता के अनुसार क्या करेंगे, मापेंगे। और इसी संदर्भ में ऐसे भी प्रश्न आपके रखे जाएंगे जो अनुदेशों को समझने और संबंधों को, समानताओं, संतताओं का पता लगाने और साथ ही साथ उसका निष्कर्ष करने में क्या हो, संभव हो। अर्थात रीजनिंग के विधाओं की जब बात करते हैं तो आपने वहां पे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में विशुद्ध तरीके से सुना होगा और उसी से संबंधित जो आपके विभिन्न पहलू होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो उससे संबंधित आपकी चीजें, जहां पे तर्क शक्ति, तर्क के अलावा निष्कर्ष की बात करता और निष्कर्ष के अलावा जो आपके एनालिटिकल पावर, खास करके विभिन्न प्रकार के कि कोई ऐसा आपके सामने सिचुएशन आ गया है तो उसमें आप क्या तर्क दे पाएंगे और अपनी बौद्धिक क्षमता, खास करके लॉजिकल इंफॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, उन सारी चीजों को आप क्या करेंगे, रीजनिंग पार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। पुनः इसके अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो तीसरा जो बिंदु आता है वह आता है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी का मतलब ही है कि एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास हो। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे अभ्यर्थियों से ये अपेक्षा की जाती है कि उनके चारों तरफ जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में पता लगाएं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आजकल प्रयागराज में बाढ़ आई हुई है। अब प्रयागराज में जब बाढ़ आई है, यमुना नदी क्या हर साल बाढ़ आती है? बाढ़ आने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, काहे बाढ़ आती है, किस तरीके से बाढ़ आती है, नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है, सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, इस तरीके से जो आपकी घटनाएं आपके वातावरण में घटित हो रही हैं उसके बारे में आपको क्या हो, एक सामान्य जानकारी हो। सामान्य जानकारी होने के साथ ही साथ आपके समाज में उसकी उपयोगिता क्या हो। अब ऐसी नहीं अनर्गल बातें ना कि अमेरिका में क्या चल रहा है। अब ये भी कहेंगे, हो सकता हो कि भाई अमेरिका भी तो हमारे विश्व पटल का एक हिस्सा है, तो अमेरिका में कुछ ऐसा चल रहा है का, क्या किसी की शादी ब्याह की बात हो रही है, उसके बारे में हमें जानना नहीं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उन चीजों की बात की जा रही है जिसकी उपयोगिता आपके समाज के लिए लक्षित हो। ऐसा नहीं है अनर्गल चीजों के बारे में हमें नहीं जानने की जरूरत है, हमें केवल उन बातों को जानना है जो हमारे चारों तरफ तो घटित हो रही हैं लेकिन जिनकी उपयोगिता भी क्या है, उस संबंध में है कि हम समाज के लिए सेवा करने के लिए निकल रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या चीजों को देख पाते हैं। विशेष इसी आधार पे क्या होगा, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। खासा ध्यान रखिएगा, एक विशेष बिंदु यहाँ पे समसामयिक, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी प्रवृत्ति होती है कि दिन ब दिन की जो आने वाली घटनाएं होती हैं जिसको हम करंट अफेयर कहते हैं, उसके रूप में आपके सामान्य प्रश्न और दिन ब दिन होने वाले अर्थात प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले जो आपके अनुभव में आने वाले तथ्य होते हैं, या विशेष रूप से चाहे वह भारत से संबंधित हो, चाहे ऐतिहासिक विधा हो, चाहे भौगोलिक तथ्य हो और साथ ही साथ वैज्ञानिक पहलू हो। मतलब सीधे शब्दों में अगर जो कहा जाए तो ये कह रहा है कि भारत के संबंध में भूगोल की बात हो, इतिहास की बात हो या आपके वैज्ञानिक पहलू अर्थात साइंस टेक की बात हो, विज्ञान की बात हो, इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ी बहुत हमें समझ होनी चाहिए। क्योंकि जैसे किसी लोकेशन में आप जा रहे हैं, ग्राम विकास अधिकारी हैं, जैसे आप सोनभद्र में रहते हैं तो सोनभद्र का क्लाइमेट अलग होगा, लेकिन अगर जो आप सहारनपुर में रहते हैं वहां का क्लाइमेट अलग होगा। हो सकता हो आपको ललितपुर भेजा गया
या आप गोरखपुर में रहें, तो अलग अलग लोकेशन के अलग अलग आपके टेक्सचर हैं, वहां के अलग अलग कार्ड, मतलब वहां की जो कला संस्कृति है वो अलग है, वहां का बनावट जो है, भौतिक बनावट की जब बात करें, अलग अलग प्रकार से है। तो उन सारी कंडीशनों में अगर जो आप पहुंचते हैं तो कैसे कैसे अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इसकी उपयोगिता समाज के लिए क्या है, इसकी उपयोगिता समाज के लिए क्या है, इन सारे प्रमुख बिंदुओं की यहां पे आपके पास क्या हो, एक आकलन करने की क्षमता हो। तो विशेष ध्यान रखिएगा कि पुस्तकालय की दुकान में घुस करके आप अपने आप को कंफ्यूज मत करिएगा। ये जो ऑफिशियल सिलेबस है इसके अनुरूप ही अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आप भी जानते हैं हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें कभी भी रिस्क नहीं लेना है, हमें केवल एक बिंदु लेना है और वह लेना है अंतिम सिलेक्शन, अंतिम चयन अगर जो लेना है तो इसका मतलब हमें अन्यथा चीजों को बिल्कुल छूने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल हमें ना करना है, हमें केवल केवल सिलेक्शन लेना है। और इसका मतलब यह है कि जो परीक्षा की जरूरत है केवल उन विषयों का अध्ययन करेंगे, अन्यथा किसी चीज के बारे में नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि गांव में जाएंगे, डीएम साहब दौरे पे आएंगे तो क्या करें, इसी बीच इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख लें, बाई चांस अंग्रेजी में साहब से बोलेंगे तो साहब इंप्रेस हो जाएंगे, जब साहब मिलेंगे तब सीख लिया जाएगा, वो कोई बीतने वाला आपका उम्र नहीं है। सिलेक्शन होगा तभी साहब मिलेंगे, नहीं सिलेक्शन होगा ना तो यही अंग्रेजी ना, अरबी भाषा, बंगाली भाषा, उर्दू भाषा, रोमानिया की भाषा, अफ्रीका की भाषा, कितनी भाषा सीख लो कोई मतलब ना होगा। तो इस कारण से इस इतने समय में कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, क्योंकि जहां पे आयोग पूरी तरीके से एक सुनिश्चितता की मोड में है कि आने वाले दिनों में इसका एग्जाम कराएंगे, तो केवल केवल चतुर्दिक उन विषयों का अध्ययन करेंगे जो इस एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। उम्मीद करते हैं हमारी जो एक सोच थी, हमारी जो एक संकल्पना थी, उसे आप समझ पाए होंगे। आज के बिंदु को हम यही तक रखते हैं, बाकी कोई नया इंफॉर्मेशन होता है तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।